नमस्कार, आंखों देखने में आपका स्वागत है। और हम आज आपको दर्शन कराते हैं अररिया जिले में स्थित कुसियार गांव पार्क का, जो अपने आप में भव्य निर्माण है। और ये 60 एकड़ में फैले इस पार्क में प्रतिदिन लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है। दिन के समय में यहाँ आना जाना काफ़ी कम रहता है और संध्या के समय लोगों में बढ़ोतरी है। पर इस लॉकडाउन के बाद से यहाँ थोड़ा सा सन्नाटा नज़र आ रहा है। उस समय से ये इसका भव्य दरवाज़ा है, जिससे हम अंदर की ओर चलते हैं और फिर हम बताते हैं इसकी और एक खासियत, जहाँ पर भी पर्यटकों का मन किस प्रकार से मोह लगा। ये यहाँ के लिए, बिहार के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाली प्रतिष्ठान है, जो हमारे सीमांचल को गौरवान्वित करती है इस बड़े से पार्क में, जहाँ आपको अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे नज़र आएंगे। कुसियार गांव के मुख्य द्वार से हम प्रवेश कर चुके हैं और ये दक्षिण की ओर काफ़ी दूर तक फैली हुई है। और यहाँ अलग अलग रास्ते बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरती के साथ रास्ते बनाए गए हैं। और छोटे छोटे पुल-पुलिया बनाए गए हैं, वो छोटे छोटे नहर पर, जो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पहले के तुलना में, लॉकडाउन से पहले की तुलना में अभी यहाँ भीड़ काफ़ी कम हो गया है। कुछ एक ही लोग आते हैं, सामने में होटल भी है, पर लोगों का यहाँ आना जाना बहुत ही कम है। यहाँ तस्वीरों में साफ है कि यहाँ साफ़ सुथरे ढंग से ये इसको तैयार की गई है और ये सरकारी है। और 60 एकड़ में फैला हुआ है ये कुसियार गांव का पार्क, जो अपने आप में भव्य प्रदर्शिता करते हैं। और इस भव्य निर्माण में वर्षों से चले आ रहे थे। 2 वर्ष पूर्व शुरू हुए इस कुसियार गांव पार्क में लोगों का आना जाना अभी काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ कितने लोग आते हैं ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कुसियार गांव पार्क के मुख्य द्वार के ठीक सामने में लगे ये फव्वारा संध्या करके ही चलाया जाता है प्रतिदिन, जहाँ लाइट से इसकी खूबसूरती बढ़ा दी जाती है। रात्रि के समय ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ आने के बाद ठंडा महसूस हो रहा है और पानी का छिड़काव हो रहा है। ये काफ़ी दूर दूर से ये नज़ारा यहाँ का खूबसूरती को बढ़ा दे रहा है, जिसमें लोग आते हैं, शौक से अपना अपना सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सुंदरता का मिसाल यहाँ देखने को मिल रहा है। 2 वर्ष पूर्व चालू किए गए इस पार्क में यहाँ बच्चों के लिए तो विशेष ध्यान रखा गया, पर इसकी जो अभी का जो बदरंग चेहरा है ये बता रही है कि इसमें बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल खाली है। हालांकि यहाँ पार्क भी सजाया गया है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के बैठने के लिए, और इसको घेर करके रखा गया है। यहाँ छोटे बच्चों का चलने के लिए भी है, काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई है। पर यहाँ अभी पर्यटकों का आना बहुत ही कम है। ये देखिए, ये चालू है बिल्कुल, ये मोर है, मोर पर बैठने का है, लेकिन अभी ये बिल्कुल नदारद है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद से ही जो वैश्विक मार जो पड़ी है, चाहे व्यापार उद्योग कहें या फिर पर्यटक उद्योग कहें, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। यहाँ काफ़ी समय से पड़े रह रहे हैं, झूलों का भी हाल, इसका मरम्मत ही ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि मोटरसाइकिलें हैं, काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हालांकि ये चालू कंडीशन में है, ये चल रहा है, लेकिन अभी इसको बंद रखा गया है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम आ रहे हैं। वहीं छोटे छोटे हवाई जहाज़ भी बनाए गए हैं बच्चों के लिए, जो ऊपर उठती है और घूमती है। लेकिन ये 2 साल पहले ही इसका जो चालू किया गया था, उसके बाद से जीर्णोद्धार नहीं है और ये अब चल नहीं रहा है, बिल्कुल शिथिल अवस्था में ये पड़ी हुई है। अब इसका कब होगा जीर्णोद्धार ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ बच्चों का चढ़ने के लिए है और ये काफ़ी ऊंचाई है, ये गोलाई से घूमने वाली मशीन है, लेकिन अब कितने समय से ये बंद पड़ी हुई है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अब बिल्कुल ही भंगार बन चुका है, रद्दी बन चुका है, कबाड़ हो चुका है। क्या इस कबाड़ स्थिति से ये सुधर कर पाएंगे? वहीं आगे बच्चों का बोटिंग की व्यवस्था की गई है, बच्चे अपने हाथ से पैडल चलाते हुए इस प्रकार से नाव में घूमेंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। आप देखें, आप आएंगे अपने बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी काफ़ी मन लगेगा और बच्चे बार बार आना चाहेंगे। आप देखिए इन तस्वीरों में कि बच्चा अपने हाथ से पैडल चला रहा है और यहाँ पानी महज घुटना भर ही है, ताकि बच्चे बोटिंग का मजा ले सके। तो इन तस्वीरों से यहाँ साफ है कि अभी एक बच्चे हैं, यानी यहाँ कम लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग जब यहाँ की गुणवत्ता को समझ जाएंगे, लोग जब इस जगह को समझ जाएंगे, तो फिर भीड़ करके आना चाहेंगे। यहाँ पर और भी कुछ बच्चे लोग हैं, ये लोग यहाँ बोट का मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी विशेष ध्यान रखी गई है। बच्चों का झूला सहित, बच्चों का जहाज सहित अब पानी की भी व्यवस्था की गई है। और इस छोटे से इस पोखरा में बच्चों को किस प्रकार से नाव चलाने दिया गया तस्वीरों में साफ है।
यहाँ प्रतिदिन 16 से 17 स्टाफ काम कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ के देख रेख, यहाँ पानी पटाई चल रही है। और गुलाब के फूल के अलग अलग वैरायटी हैं। इस गुलाब के फूल पर अगर दृष्टि डाले जाएँ तो कोई भी किसी से मैच नहीं करता। ये बिल्कुल अलग अलग तरह के गुलाब के फूल हैं, जो नर्सरी की तरह से यहाँ सजाया जा रहा है, जो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ाती है। और यहाँ पानी पटाने के लिए किस प्रकार से पानी का पाइप लगाया गया है, आप देख सकते हैं। पानी में जहाँ तहाँ पाइप फटी हुई है, पानी निकल रही है, जो अलग अलग जगह में पानी को पटाने में कहीं ना कहीं आसान कर रहा है। और इसी की दूसरी तरफ उल्टे साइड में आप देखें कि ये भी एक प्रकार की बांस की ही प्रजाति है, जो यहाँ के पार्क को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व चालू हुए अररिया ज़िले के कुसियार गांव का पार्क का जीर्णोद्धार पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। यहाँ नर्सरी की भांति पौधे तो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसका अभी पूर्ण रूप से देख रेख कुछ ही स्टाफ के द्वारा हो रहा है, पर पूरे स्टाफ भी अभी नहीं आ रहे हैं। और इसका जीर्णोद्धार करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी अगर कम समय में काफ़ी अच्छे ढंग से इसे सजाया गया है। छायादार पौधों के लिए इस प्रकार की बड़ा बड़ा हॉल बनाए गए हैं, जो काफ़ी मोटे और मजबूत कपड़ों से बनाए गए हैं। और ये काफ़ी हवादार भी है और छाँवदार पौधों के लिए ही इस प्रकार की निर्माण की गई है। और इस प्रकार के यहाँ कई बड़े बड़े गोदाम बनाए गए हैं, जो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अन्य तस्वीरों में भी आप देखिए कि यहाँ बड़े बड़े गोदाम, काफ़ी लंबे लंबे गोदाम बनाए गए हैं, ताकि यहाँ शैड प्लांट अर्थात छाँव वाले पौधों के लिए ही इस प्रकार की निर्माण की गई, जिस पर अभी कार्य करना बाकी रह गया। और लॉकडाउन लगी कोरोना महामारी को लेकर 1 वर्ष से यहाँ काम ठप पड़ा हुआ है। अगर इस महामारी और लॉकडाउन की अगर बात ख़त्म हो जाए तो यहाँ भीड़ भी काफ़ी हो जाएंगे, और ये सारे काम जो पड़े हुए सारे काम, सारे पुराने कामों को नए सिरे से किए जाएंगे, और यहाँ के जीर्णोद्धार फिर एक नए प्रकार से होंगे। यहाँ आप देखिए, ये रास्ता नहीं है, बल्कि ये शेड प्लांट के लिए की गई है। ये शेड प्लांट के लिए एक तैयार है और दूसरे को तैयारी चल रही है, लेकिन लॉकडाउन काल से ही यहाँ काम ठप पड़ा हुआ है। आशा करते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो और यहाँ का भी जीर्णोद्धार और ढंग से हो। ये लता वाटिका है, और कहीं ना कहीं आप देखिए किस प्रकार से लत्तीदार झाड़ियों को किस प्रकार से सजाया गया है, लोहे के सीढ़ी डालकर, ताकि यहाँ चलने के लिए एक प्रकार का रास्ता, जंगलनुमा रास्ता बनाया गया है। बाँस की अब हम अन्य झाड़ियों की ओर बढ़ेंगे, और ये जंगलनुमा बाँस की झाड़ियाँ हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत महसूस हो रहा है। दूर दूर तक आप तस्वीरों को देख सकते हैं, झाड़ियाँ हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है चलने में। यहाँ घूमना फिरना, पिकनिक मनाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन के समय काल से ही यहाँ बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। और इस वीराने में जब हम आज आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक भी लोग नहीं है। हम एक कांग्रेस टिकट लेकर के आए हैं, और हम यहाँ का जायज़ा लेने आए हैं, और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप अगर घर पर रहकर बोर हो रहे हैं तो यहाँ अररिया के कुसियार गांव जरूर आएँ, और इन तस्वीरों को देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ का रखरखाव अभी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से साफ सफाई कम मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में लोगों का आना जाना जब रहेगा तो इसकी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिए जाएंगे, और इसका सौंदर्यीकरण सुसंगठित ढंग से किए जाएंगे। अब हम एक अन्य प्रकार की बाँस की प्रजाति की ओर हम दिखाना चाहेंगे, और ये काफ़ी घना जंगल की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये कृत्रिम रूप से सजाया गया है। प्राकृतिक पेड़ पौधों को कृत्रिम रूप से सजाया गया है। बम्बूसेरा इंडिका बाँस का वैज्ञानिक नाम है, और यहाँ बाँस की झाड़ियों से सजाया गया है, और काफ़ी इस जंगल को घना और खूबसूरत बना रही है। और इन जंगलों में आकर काफ़ी ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो हम प्रकृति की गोद में हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर यहाँ अररिया, अगर पूर्णिया से अररिया की ओर क्रॉस करते हैं, या फिर अररिया की ओर अगर आते हैं, अगर आप कुसियार गांव ना आएँ तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है। इस पार्क में ये जंगलनुमा झाड़ियाँ काफ़ी इस पार्क को खूबसूरत बनाती हैं, और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है ये हम सिर्फ पार्क नहीं बल्कि जंगल के बीचों बीच हैं, और इन झाड़ियों से होकर गुजरते हुए हम फिर काफ़ी घना जंगल की ओर देख रहे हैं। तो हम उस घना जंगल की ओर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, आगे रास्ता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे झाड़ियों में और इन पेड़ों के बीच में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं। पार्क के आखिरी छोर पर मौजूद हैं, और ये सजावट की काफ़ी समय से ही सजावट की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए पेड़ पौधे लगाए गए थे, और आज ये पेड़ के रूप में है और काफ़ी बड़े नजर आ रहे हैं। ये सामने वाली दीवार
सजावट के पौधे हैं और काफ़ी खूबसूरत पेड़ हैं। इन पेड़ों में कहीं ना कहीं ये सिर्फ सजावट के काम आते हैं। ये ताड़ प्रजाति का है, परंतु ये ताड़ नहीं है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में आता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो मेनली ताड़, खजूर इत्यादि होते हैं। ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का एक रोग है जिसका प्रजनन काफ़ी कम रह गया है। इसका जब बात करेंगे हम डिस्पर्सल की, तो वो काफ़ी कम रह गया है, क्योंकि इस प्रजाति की, ये तालकुंज है, इस प्रजाति के पेड़ अब बहुत कम मिल रहे हैं। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो इसकी पॉलिनेशन यानी प्रजनन जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जा रहा है। बाकी देसी ताड़ काफ़ी मिलते हैं, पर ये सजावटी ताड़ है। और इसके आगे हम बताना चाहेंगे कि ये जो बांस की झाड़ियाँ हैं, ये साधारण बांस नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं खूबसूरती के बांस हैं और ये वाइल्ड प्लांट में आ रहे हैं। वाइल्ड प्लांट दैट मीन्स कि इस बांस की जब इसकी देखेंगे तो एक धार से दूसरी धार की दूरी कितनी कम है, और कहीं ना कहीं इसे मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी देखा जाता है। तो ये एक प्रकार का बांस का ही प्रजाति हो गया। यहाँ जहाँ कहीं भी छोटे छोटे नहर है उस पर खूबसूरत से पुलिया बनाई गई है। ऐसे इस पुल को अगर देखा जाए तो लकड़ी का प्रतीत होता है, पर यह लकड़ी नहीं है, सीमेंटेड है। पर इसकी सजावट ऐसी है, ये लकड़ी का प्रतीत हो रहा है। पर काफ़ी इन्हीं छोटे छोटे पुल पुलिया और रास्ते के कारण ये पार्क और भी काफ़ी खूबसूरत बनता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया ज़िले के कुसियार गांव स्थित पार्क में, जहां अलग अलग बांस की वैरायटी दिखाई जा रही है। यूँ तो बांस देश की आवश्यक घर बनाने हेतु सामग्री में आती है, इसके अलावे भी ये हरा भरा जंगल दिखने वाला ये पार्क है। और यहाँ बीचों बीच रास्ते दिए गए हैं लोगों के चलने के लिए। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन अभी बिल्कुल खाली महसूस हो रहा है, बिल्कुल खाली है। और लॉकडाउन के बाद से लगातार ही यहाँ खाली देखा जा रहा है। लेकिन अगर घूमने फिरने की बात की जाए तो हम ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में इससे बड़ा कोई पार्क नहीं हो सकता है। ये बम्बू ग्रुप, ये एक प्रकार की बांस की वैरायटी है। ऐसे बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बूसेरा इंडिका है। बम्बूसेरा इंडिका का एक प्रकार की ये जाति है बम्बू ग्रुप, जो बिल्कुल पीला पीला दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ही हरा हरा दिख रहा है। लेकिन ये घर सामग्री के काम में नहीं आते हैं, लेकिन ये मेनली मुख्य रूप से इसको सजावट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तस्वीरों में देखिए ये किस प्रकार से यहाँ सजाए हुए हैं। आपको अन्य तस्वीरों में भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस पार्क को सजाया गया है केवल प्राकृतिक पेड़ पौधों के द्वारा। आप देख रहे हैं आंखों देखी।